जरा सोचिए, 15वीं और 16वीं सदी की बात है। यूरोप के नाविक अपनी जान दांव पर लगाकर खतरनाक समंदरों को पार करके भारत पहुंचना चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? वो भी तब जब एक जमीनी रास्ता तो पहले से ही था। तो चलिए आज इसी दिलचस्प ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें बताएगा कि आखिर इन समुद्री खोजों ने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। अच्छा, तो इस पूरी समुद्री दौड़ के पीछे की असली वजह को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस जमाने के यूरोप के लिए भारत इतना खास था ही क्यों? भारत को यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहते थे। सोचिए, यहाँ की बेहिसाब दौलत, चमचमाते कीमती पत्थर, मुलायम रेशम और सबसे जरूरी यहाँ के मसाले, इनकी खुशबू और कीमत पूरी दुनिया में मशहूर थी। देखिए, ये मसाले सिर्फ जायके के लिए नहीं थे। यूरोप की कड़ाके की ठंड में ये मसाले खाने को लंबे समय तक खराब होने से बचाते थे। और तो और दवाइयाँ बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता था। मतलब ये जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा थे। इनकी डिमांड इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि यूरोप में मसालों की कीमत सचमुच सोने के बराबर थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यापार कितना फायदे का सौदा रहा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर व्यापार हो ही रहा था, वो भी मशहूर सिल्क रूट से, तो फिर समंदर के रास्ते की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में इस जमीनी रास्ते में एक नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी मुश्किलें थीं। यूरोपीय व्यापारियों के लिए ये रास्ता धीरे धीरे एक बुरे सपने जैसा बनता जा रहा था। इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, ये सफर महीनों लंबा और खतरों से भरा हुआ था। दूसरी, रास्ते में जितने राज्य पड़ते उन सबको भारी भरकम टैक्स देना पड़ता था, जिससे सामान की कीमत आसमान छूने लगती थी। और तीसरी, जो कि सबसे बड़ी वजह थी, वो थी एक नई ताकत का उभरना। और वो रुकावट थी ऑटोमन साम्राज्य। साल 1453 में जब उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा किया, तो समझ लीजिए कि यूरोप और भारत के बीच का ये अहम रास्ता लगभग बंद ही हो गया। ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप के व्यापारियों पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए, इतने ज्यादा कि व्यापार करना नामुमकिन हो गया। अब यूरोप के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भारत पहुंचने के लिए एक नया सीधा समुद्री रास्ता ढूंढना। और बस यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे साहसिक समुद्री दौड़। यूरोप के बड़े बड़े देशों में भारत तक पहुंचने के लिए एक होड़ सी मच गई। इस रेस में 2 खिलाड़ी सबसे आगे थे, पुर्तगाल और स्पेन। दोनों ही भारत की दौलत तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्तों पर दांव लगाया। पुर्तगाल ने कहा, हम अफ्रीका का चक्कर लगाकर पूर्व की तरफ से जाएंगे, तो वहीं स्पेन ने एक बिल्कुल अलग और ज्यादा जोखिम भरा रास्ता चुना, पश्चिम की ओर एक अनजान अटलांटिक महासागर को पार करने का। अब जरा इस रेस के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। 1488 में पुर्तगाल के बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी कोने तक पहुंच गए, जिससे एक उम्मीद जगी कि हाँ, ये रास्ता मुमकिन है। फिर आया साल 1492, जब स्पेन की तरफ से निकले क्रिस्टोफर कोलंबस। वो ढूंढ तो भारत रहे थे, लेकिन गलती से पहुंच गए अमेरिका। और फिर आखिरकार 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने वो कर दिखाया जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने सफलतापूर्वक अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाया और भारत के कालीकट बंदरगाह पर अपना जहाज उतार दिया। वास्को डी गामा की ये कामयाबी कोई मामूली बात नहीं थी। ये वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। इसने यूरोप और भारत के बीच व्यापार का एक ऐसा सीधा रास्ता खोल दिया था जिसने सिर्फ दुनिया का नक्शा ही नहीं बल्कि आने वाली सदियों की तकदीर भी बदल कर रख दी। इस एक खोज ने पूरी दुनिया पर इतना गहरा असर डाला जिसके नतीजे आज भी महसूस किए जा सकते हैं। यूरोप के लिए तो मानो लॉटरी लग गई थी। अब उन्हें उस लंबे, खतरनाक और महंगे जमीनी रास्ते की कोई जरूरत नहीं थी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, वो सीधे भारत से माल खरीदते थे। नतीजा, लागत बहुत कम हो गई और मुनाफा कई गुना बढ़ गया। इस नए समुद्री रास्ते ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। अब सारी दौलत, सारा मुनाफा सीधे यूरोपीय देशों की तिजोरियों में भर रहा था। लेकिन इस बेहिसाब दौलत की एक बहुत बड़ी और बहुत ही स्याह कीमत चुकानी पड़ी। ये खोज सिर्फ एक व्यापारिक रास्ते की खोज नहीं थी,
ये भारत में विदेशी दखलंदाजी के एक अंधकार भरे युग की शुरुआत थी। तो जो कहानी मसालों की खुशबू से शुरू हुई थी, वो सिर्फ व्यापार तक ही सिमट कर नहीं रही। इस एक समुद्री रास्ते की खोज ने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया और यहाँ से सदियों तक चलने वाले विदेशी शासन की नींव पड़ी। ये एक ऐसी खोज थी जिसने सिर्फ नक्शे नहीं बदले, बल्कि आने वाली कई सदियों के लिए पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला कर दिया।